हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेट डे वाले यानी कि वैकल्पिक दिनों वाले तीन व्यक्तियों वाले सवाल कराऊंगा, जिसमें 3 व्यक्ति जो है अल्टरनेट डे यानी कि वैकल्पिक दिनों में काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को 2 सवाल ऐसे कराऊंगा जो वैकल्पिक दिनों पर आधारित होंगे और जिसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे होंगे बारी बारी से एक दिन में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि P, Q और R एक काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। P, अब देखिए इनके वैकल्पिक दिनों में काम करने का जो क्रम है वो कैसा दे रखा है। जो P है, ये जो P है वो पहले, चौथे और 7वें फिर 10 दिनों में काम करता है। क्यों दूसरे, 5वें और 8वें दिनों में काम करता है। ठीक है, क्यों जो है वो दूसरे, 5वें और 8वें दिनों में काम करता है। आर जो है वो तीसरे, छठे, 9वें दिनों में काम करता है। यह क्रम काम पूरा होने तक जारी रहता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके दिनों का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, ये हमने दिन ले लिए। क्या ले लिया, ये हमने दिन ले लिए। ठीक है, अब P कब काम कर रहा है। P कर रहा है पहले, चौथे और 7वें दिन। तो P पहले दिन आया, फिर चौथे दिन आया, यानी कि 2 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के आ रहा है P। ठीक है, 2 दिन छोड़े, फिर P चौथे दिन आ गया, चौथे दिन आ गया P। ठीक है, फिर कब आ रहा है, 7वें। अब 7वां दिन यहाँ पर इसी तरीके से क्रम चल रहा होगा तो यहाँ पे 7वां दिन आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 7वां दिन नहीं लिखा। ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है, इतने ही में हमको क्रम पता चल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, क्यों दूसरे, 5वें और 8वें। दूसरे में क्यों आ गया, फिर 5वें में क्यों आ गया और फिर 8वें में। 8वां आगे धीरे धीरे 8वां दिन भी होगा, वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद आर जो है वो तीसरे, छठे और 9वें में। आर तीसरे में आया, फिर छठे में आया आर और फिर आगे 9वें में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि P, Q, R जो है एक दिन जो है काम कर रहे हैं। कि P पहले दिन काम करेगा, Q दूसरे दिन काम करेगा, एक दिन ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और R जो है तीसरे दिन काम करेगा, फिर P आ जाएगा, फिर चौथे दिन एक दिन काम करके चला जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर एक दिन काम करके चला जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर एक दिन काम करके चला जाएगा। इस तरीके से P, Q, R एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर जब 3 लोग हैं तो देखिए यहाँ पर साइकिल क्या बन रही है, PQR, PQR, यानी कि यहाँ पर जो है साइकिल इस तरीके से हमारी बन रही है। 3 दिन की साइकिल बन रही है। कितने दिन की साइकिल बन रही है, 3 दिन की पूरी एक साइकिल बन रही है। ठीक है, ये 3 दिन की जो है पूरी एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो अब एक साइकिल में PQR के एक दिन का कितना काम होगा और टोटल करेंगे तो हम ये निकालेंगे कि पूरी एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, अर्थात 3 दिन में कितना काम हो रहा है। ठीक है, एक साइकिल में PQR के एक दिन के कामों का योग निकालना है। एक साइकिल में PQR के एक दिन के कामों का योग निकालना है। उसके लिए हमें PQR की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, ये जो मैं समय दे रखा है इनकी सहायता से निकालेंगे। देखिए P जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, Q उसी काम को कितने दिन में कर रहा है,
12 दिन में कर रहा है, और आर जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो अब इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 जो हो गया हमारा कुल काम हो गया, यानी कि टोटल वर्क हो गया। अब 6 दिन में जब 60 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 6 दाम 60, यानी कि पी एक दिन में 10 काम कर रहा होगा। 12 दिन में जब 60 काम हो रहे हैं तो 12 पंजे 60, यानी कि क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। ठीक है, 15 दिन में 60 काम हो रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, 15 चौक 60, यानी कि आर जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसी एक एक दिन के काम को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, तो वो एक साइकिल में तीनों के एक दिन का काम का योग आ जाएगा। ठीक है, तो पी एक दिन में कितना कर रहा है, 10 काम। पी एक ही दिन तो काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम, प्लस क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, प्लस और आर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। ठीक है, तो 10 5 15 4 19 बराबर 19। यहाँ पर एक एक दिन के कामों को जोड़कर हमने क्या निकाला, एक साइकिल में हुआ काम, एक साइकिल में हुआ काम। अब टोटल काम कितना हमारे पास, 60 है। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे साइकिलों की संख्या कितनी है। मैंने इससे पिछली वीडियो में जो है इसका बिल्कुल शॉर्ट और आसान मेथड बताया था, हम उसी मेथड से आज सवाल करेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर पूरा देख लीजिए। तो ये मेथड जो आज मैं समझा रहा हूँ वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन्हें आज का सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उन्हें यह सवाल बिल्कुल हलवा लगेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हमें ये पूरी एक साइकिल हो गई है, एक साइकिल में हुआ काम पता चल गया, हमें 19 काम हो रहे हैं। तो इस 19 से, यानी कि एक साइकिल में हुए काम से टोटल काम में डिवाइड करके हम साइकिलों की संख्या निकाल लेंगे। तो 19 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, पूरे काम को। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा, 19 तियां 57, 19 तियां 57, 60 में से 57 गए, 3 बचेंगे। ठीक है, तो इस शॉर्ट मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अगर शुरू में जब हम भाग देंगे तो प्लस का शेष बचेगा, और अगर ये प्लस का शेष जब बचता है तो ये जो शेष काम बचेगा, यानी कि 3 साइकिलों में तो काम हो गया, 3 साइकिलों में काम होने के बाद जो शेष काम कितना बचा, 3 बस काम बचा। अब ये शुरू में तो हम जब भाग देंगे तो प्लस का आएगा, और जब प्लस का आएगा तो प्लस का चिन्ह ये कहेगा, प्लस का चिन्ह हमसे ये कह रहा है कि जो शेष काम है ये पहले दिन में जो भी व्यक्ति कर रहे हो उनसे कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पहले और अंतिम दिन से मतलब है, बीच वाले दिन से या बीच वाले व्यक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह आएगा, यानी कि हम जब माइनस चिन्ह लाएंगे तो हमें जो माइनस वाला जो काम है वो अंतिम दिन वाले व्यक्ति से कराएंगे। ठीक है, लेकिन माइनस कब लाएंगे, माइनस तब लाएंगे जब ये जो शेष काम बचा है वो प्लस वाला ये पहले दिन वाले व्यक्ति के एक दिन के काम से बड़ा आ जाएगा। लेकिन हमने देखा पहले दिन वाले व्यक्ति के एक दिन के काम 10 है और ये 3 ही है, इससे छोटा है। जब छोटा आएगा तो हमें माइनस लाने की जरूरत नहीं है, हम इसी शेष काम को इसी व्यक्ति से कराएंगे। ठीक है, अब ये शेष काम जो है ये पी जो है कितने दिन में करेगा, तो ये शेष काम जो है ये पी कितने दिन में करेगा, जब एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 3 काम जो है कितने दिन में करेगा, शेष काम बटे एक दिन में किया गया काम बटे 10, यानी कि पी जो है इतने दिन में करेगा। कितने दिन में, 3/10 दिन में ये शेष काम करेगा। ठीक है, अब कुल लगा समय कैसे निकाल लेंगे, इसलिए कुल लगा समय कितना हो जाएगा। देखिए कुल समय कैसे निकालेंगे,
जो साइकिलों की संख्या है, एक साइकिल में कितने दिन है, ये पूरी एक साइकिल है। अब इस साइकिल में कितने दिन शामिल हैं, 1 2 3। जब एक साइकिल में 3 दिन लग रहे हैं तो 3 साइकिलों में कितने दिन लगेंगे, तो 3 गुणा 3, यानी कि ये साइकिलों की संख्या से दिनों की संख्या निकाल लेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है, अब चूंकि ये प्लस के 3 बचे हैं तो यहाँ प्लस करेंगे और ये शेष 3 काम में लगा समय इसमें जोड़ देंगे। कितना है, 3/10। तो यहाँ हमने 3/10 जोड़ दिया, तो 3 तिया 9 प्लस 3/10 बराबर 9 सही 3/10, यानी कि 9 सही 3/10 दिन पूरे काम में लगेंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस शॉर्ट मेथड से हम बिल्कुल आसानी से इस टाइप के सवाल कर लेंगे, चाहे वो 2-2 व्यक्तियों वाले सवाल हुए, चाहे वो 3-3 वाले व्यक्तियों के सवाल हुए। अब देखेंगे हम दूसरा सवाल, और ये जो दूसरा सवाल है वह उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 2021 में आया हुआ सवाल है, इसलिए इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यह सवाल भी 3 व्यक्तियों का जो है अल्टरनेट डे यानी कि वैकल्पिक दिनों में काम करने वाला सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। क्या सवाल है हमारा कि एक कोई व्यक्ति है वो 94 दिनों में एक काम करता है, यानी कि एक कोई व्यक्ति है वो 94 दिनों में एक काम करता है। बी दूसरा व्यक्ति है जो 141 दिनों में वही काम करता है, यानी कि उसी काम को जो है बी 141 दिनों में करता है। सी जो है तीसरा व्यक्ति है जो उसी काम को 188 दिनों में उसी काम को करता है। ठीक है, अब इन्होंने आगे जो है इनके काम करने के दिनों का क्रम दे रखा है। क्या क्रम है कि पहले दिन ए ने काम किया, ए ने अकेले काम किया, ठीक है, पहले दिन। दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, ठीक है, तथा तीसरे दिन जो है ए और सी ने मिलकर काम किया। ठीक है, यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं, यानी कि वे इसी क्रम को दोहराते हुए काम लगातार करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसी चक्र को दोहराते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ। ठीक है, तो ये जो है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा 2021 की है उसमें आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसके क्रम को देख लेते हैं कि इसका क्या क्रम है। पहले दिन कौन काम कर रहा है, पहले दिन ए काम कर रहा है, तो हमने ये पहला दिन ले लिया, पहला दिन ले लिया, इसमें ए ने काम किया। ठीक है, फिर दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया। जो दूसरा दिन जो आया इसमें बी प्लस सी इन दोनों ने मिलकर काम किया। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, लेकिन दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया। ठीक, आगे क्या करें, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। फिर ये तीसरा दिन जो आया है इसमें ए और सी ने मिलकर काम किया। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं, यानी कि बार बार फिर इसी चक्र को दोहरा रहे हैं, यानी जो चौथा दिन आ रहा है उसमें फिर ए आ रहा है, पांचवा दिन आएगा तो बी प्लस सी आएगा, छठा दिन आएगा फिर ए प्लस सी आएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये इसी साइकिल का बार बार रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको एक साइकिल पता चल गई और इसी में एक साइकिल में एक एक दिन में टोटल कितना काम हुआ है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल हो गई। कितनी साइकिल हो गई है, ये पूरी हमारी एक साइकिल हो गई। और इस साइकिल में कितने दिन हो गए, इस साइकिल में हमारे हो गए 3 दिन, यानी कि एक साइकिल जो है इस 3 दिन के बराबर है, यानी कि एक साइकिल में 3 दिन है। ठीक है, अब इस एक साइकिल में इन सभी के एक दिन के कामों का टोटल योग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एफिशिएंसी का पता होना जरूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे, इन जो समय दे रखा है इनकी सहायता से निकालेंगे। तो देखिए ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 94 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है,
141 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 188 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए जो 94 है वो किसके बराबर है, जो 94 है वो अगर हम 47 की गुणा कितने से कर दें, 2 से कर दें तो 94 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 141 जो है वो अगर हम 47 की गुणा 3 से कर दे तो 141 आ रहा है। 3 से 21 के 1, 3 चौक 12 और 2 14। इसी प्रकार जो 188 है वो कैसे आएगा, 47 में किसकी गुणा कर दें, 47 में हम अगर कर देते हैं 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 से गुणा कर दें, 4 सत्ते 28 की 8, 4 चौक 16, 2 18। तो इसका एलसीएम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये 47 तो तीनों में कॉमन है, तो 47 तो हमको लेना ही है। ठीक है, बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं इनका हम एलसीएम लेके इसमें गुणा कर देंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 47, 12 गुणा 47 एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों की गुणा करके हम यहाँ पे रखेंगे तो 12 सत्ते 84 की 4, 12 चौक 48, 48 और 8 कितने हो गए, 56, यानी कि 564 आ गया एलसीएम और यही हमारा टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा। अब 94 दिन में जब 564 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में कितना होगा, 94 से 564 में डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए अगर 2, 3, 4, 5, 6 चौक 24 की 4, 6 नीम 54 और 2 56, यानी कि 6 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन का काम कितना है, 6 काम है। इसी प्रकार 141 दिन में जब 564 काम हो रहे हैं तो एक दिन में कितना होंगे, 141 की 564 में भाग कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, 4 एकम 4 5, तो 4 बार चला जाएगा। इसका मतलब बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 4। इसी प्रकार 188 से इसमें भाग देकर सी के एक दिन का काम निकाल लेंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 2, 3 बार चला जाएगा। 3 अट्ठे 24 की 4, 3 अट्ठे 26 के 3 बार चला जाएगा। इसका मतलब सी के एक दिन का काम कितना हो गया, सी के एक दिन का काम आ गया हमारा 3 काम। जब हमें तीनों के एक दिन के काम पता चल गए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी को यानी कि एक दिन के कामों को रखकर पूरी एक साइकिल में कुल कितना काम होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, और एक ही दिन काम कर रहा है तो यहाँ तो हो गया 6 प्लस, अब यहाँ पर भी बी और सी एक ही दिन काम कर रहे हैं मिलकर, तो बी और सी के एक दिन का काम जोड़ लेंगे। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी 3 कर रहा है, 4 3 7, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। प्लस इसी प्रकार ए सी भी एक दिन काम कर रहा है तो ए और सी के एक दिन का काम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ए सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए कितना कर रहा है, 6, और सी कर रहा है 3, 6 3 9, यानी कि ए और सी मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो अब हम तीनों कामों को जोड़ दें अगर, तो हमें पूरी एक साइकिल में हुए काम का पता चल जाएगा। तो 6 7 13 और 9 कितना हो गया, 22, यानी कि पूरी एक साइकिल में कितने काम हो रहे हैं, 22 काम हो रहे हैं। अब इस 22 काम से टोटल काम में जब डिवाइड करेंगे तो हमें साइकिलों की भी संख्या पता चलेगी और जो शेष काम बचेगा वो किसको करना है और उसे करने में कितना समय लगेगा वो भी निकल कर आएगा। तो इस एक साइकिल में हुए काम से हम टोटल काम में डिवाइड करेंगे, यानी कि 22 से 564 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 22 दूनी 44, 6 में से 4 गया तो 5 में से 4 गया 1, 12 हो गया, कितने बचे 4। अब कितनी बार चला जाएगा, 6 पंजे 5 पंजे तो 110 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 6 दिन 12 के तो 6 13 132, 6 बार अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 बार चला के देखते हैं। जब हमने 5 बार चलाया तो कितना आ गया 110, यहाँ बचा 4 ये, यानी कि प्लस के 14 शेष बचे। अब प्लस के जब 14 शेष बच रहे हैं, ये शेष काम जो है कौन करेगा, पहले दिन वाला व्यक्ति करेगा।
अगर ये माइनस का शेष बचाएंगे तो अंतिम दिन वाला व्यक्ति करेगा इसे, लेकिन प्लस का शेष बचा रहे हैं तो पहले दिन वाला व्यक्ति करेगा। लेकिन पहले दिन वाला व्यक्ति तभी करेगा जब पहले दिन वाले व्यक्ति के एक दिन के काम से ये छोटा होना चाहिए। तो क्या छोटा है? हम पहले दिन वाले व्यक्ति के एक दिन का काम कितना है? 6, ये बच रहा है 14। इसका मतलब ये छोटा नहीं है, इस काम से बड़ा है। इसका मतलब हमें माइनस में लाना पड़ेगा, और माइनस में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि 6 बार ले जाना पड़ेगा। कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 6 बार। तो यहाँ पर छिक्का ले जाएंगे, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। अब जब माइनस करेंगे तो 124 में से 132 गए, माइनस के 8 बचेंगे। ठीक है, जब माइनस के 8 बचाएंगे हम, तो माइनस वाला जो काम बचेगा वो कौन करेगा? वो पहले दिन वाला व्यक्ति नहीं करेगा, वो अंतिम दिन वाला व्यक्ति करेगा, यानी कि ए और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, अब ए और सी मिलकर इस 8 काम को कितने दिन में करेंगे वो समय निकाल लेंगे। कितने दिन में करेंगे? ये जो करेंगे, चूंकि पूरा एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो शेष काम कितने दिन में करेंगे? शेष काम बटे एक दिन में टोटल काम, तो 9, यानी कि इतने दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि ए और सी मिलकर इस शेष काम को 8/9 दिन में करेंगे। कैसे निकालेंगे? शेष काम बटे एक दिन में किया गया काम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शेष काम का समय भी पता चल गया। अब 26 जो साइकिलें आई हैं, इसमें कितने दिन हैं, इन्हें दिनों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक साइकिल में कितने दिन है? 3 दिनों की एक साइकिल बन रही है, तो 26 साइकिल में कितने दिन होंगे? तो इसका मतलब कुल लगा समय आ जाएगा हमारा, कुल लगा समय बराबर 26 गुणा 3, यानी कि 26 साइकिलों में काम हुआ है, तो इसका मतलब 26 गुणा 3 कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस लगे। माइनस का मतलब इस काम को हम घटाएंगे, इस शेष काम में जितना समय लगा है उसे घटाएंगे। तो इस शेष काम में कितना समय लगा है? 8/9 दिन। तो यहाँ पर 8/9 घटा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3 × 18 की 8, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 8/9। यहाँ पर 78 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, 77 + 1 माइनस 8/9। ठीक है, तो बराबर 77। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इतने को 1 माइनस 8/9, तो 9 ही कम 9, 9 में से 8 गया 1/9, यानी कि 77 + 1/9 आ गया। बराबर कितना हो जाएगा? 77 सही 1/9 दिन लगेंगे पूरा काम होने में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इस ट्रिक से, यानी कि इस मेथड से हम बिल्कुल आसानी से इस टाइप के, चाहे सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना हुआ, बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेंगे, बशर्ते हमें अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आज मैंने 3 व्यक्तियों वाले अल्टरनेट डे के जो है 2 सवाल कराए, और इससे पिछली वाली वीडियो में 1 सवाल कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वीडियो के मिला के अल्टरनेट डे वाले जो सवाल हैं वो खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्त्री पुरुष वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्त्री पुरुष वाले सवाल कराऊंगा, नए टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी जरूर ठोका करें। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से मैंने कराया, आसानी तरीके से कराया, और ये तरीका और अच्छी तरीके से सीखना है तो इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें पूरा। ठीक है, उसमें मैंने 3 सवाल कराए हैं और तीनों इसी मेथड से कराए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्त्री पुरुष वाले, यानी कि काम और समय के स्त्री पुरुष वाले सवाल लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।